कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज को दिखाया जाता है। इस जेल से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सका क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ था और जेल की सुरक्षा भी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। अब जेल में एक कैदी फ्रैंक मॉरिस को लाया जाता है। यहाँ गार्ड मॉरिस की अच्छे से चेकिंग करता है। गार्ड मॉरिस की पूरी चेकिंग करके उसे एक ब्लॉक में भेज दिया जाता है और वहाँ उसे एक सेल में डाल देता है। मॉरिस को सेल में बंद करके एक गार्ड उससे कहता है कि अल्काट्राज में तुम्हारा स्वागत है और उसी दौरान वहाँ पर बेल बजती है और सभी गार्ड्स वहाँ सभी सेल्स को एक एक करके चेक करने लगते हैं। तभी तमाम सेल्स के दरवाजे खुलते ही वहाँ सभी कैदी बाहर निकल आते हैं। सभी कैदी लाइन से अपना अपना खाना लेने के लिए आ जाते हैं। खाने के समय मॉरिस के सामने एक कैदी लिटमस होता है। इससे पहले कि मॉरिस खाना खाता उसी दौरान एक कैदी जिसका नाम वुल्फ था वह मॉरिस को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर मॉरिस थोड़ा घबरा जाता है। तभी खाना खाते समय लिटमस मॉरिस से उसका थोड़ा सा खाना मांगता है। मॉरिस भी मना किए बगैर उसे अपना खाना दे देता है और लिटमस अपना खाना अपने पास रखे हुए एक चूहे को देता है। ये देखकर मॉरिस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह चूहा उसका पालतू था। अब रात को मॉरिस आराम कर रहा होता है कि तभी गार्ड आकर उससे कहता है कि वार्डन ने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए मॉरिस सीधे वार्डन के पास जाता है। वार्डन उससे कहता है कि तुम्हारा इस जेल में स्वागत है। मुझे पता है कि तुम पहले भी बहुत सी जेलों से भाग चुके हो, लेकिन इस जेल से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे क्योंकि जो भी इस जेल से भागता है वह सीधा समुद्र में जाकर मर जाता है। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारा रास्ता पानी रोक लेगा और तुम डूब कर मर जाओगे। और अल्काट्राज बनाई ही इसलिए गई ताकि तुम जैसे सड़े गले अंडे एक ही टोकरी में रहें और तुमसे इस जेल में सिर्फ 2 ही लोग मिलने आ सकते हैं, वह भी महीने में एक बार। वापस जाते समय मॉरिस वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है क्योंकि यह नेल कटर उसे यहाँ से निकलने में मदद दे सकता था। इसीलिए मॉरिस अपने सेल में आकर उस नेल कटर को एक बुक में छुपा कर रख देता है। और उसी दिन मॉरिस जब नहा रहा था तभी वुल्फ उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वुल्फ को वहीं पर बुरी तरह पीट डालता है। उसके बाद मॉरिस को एक लाइब्रेरी में भेजा जाता है जहां वह एक कैदी इंग्लिश के पास आता है। इंग्लिश यहाँ एक पुराना कैदी होता है जो यहाँ सभी कैदियों का सरदार होता है। उसे भी कुछ आदमियों के कत्ल में इस जेल में बंद किया गया है। मॉरिस उससे पूछता है कि तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। आगे से इंग्लिश बताता है कि इस जेल से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ है। इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है जिन्हें मॉरिस ने पूरी जेल में एक एक करके सभी कैदियों को देना था। मॉरिस जब प्लेग्राउंड आता है तो वहाँ उसे एक आर्टिस्ट मिलता है जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। असल में यह कैदी डॉक होता है जो इस जेल में अपनी कैद काट रहा था। डॉक ने अपनी पेंटिंग पर एक फूल भी बनाया हुआ था। इसे देखकर मॉरिस पूछता है कि यह फूल क्यों बनाया हुआ है, तो डॉक बताता है कि ये फूल मेरी जिंदगी है और इसलिए मैंने इसे अपनी पेंटिंग में बनाया है। डॉक उसे बताता है कि तुम बचकर रहना क्योंकि तुमने वुल्फ से पंगा लिया है, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद मॉरिस सीधा इंग्लिश के पास आता है और कहता है कि क्या आज से पहले यहाँ से कोई कैदी भाग पाया है या नहीं। तो आगे से इंग्लिश हंसते हुए कहता है कि बहुत सारों ने कोशिश की है लेकिन सब फेल हो गए। इंग्लिश बताता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल भी गए तो तुम्हें आगे से गार्ड्स रोक लेंगे और अगर तुम गार्ड्स को चकमा देकर भाग भी गए तो आगे से पानी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा क्योंकि अगर तुम कितने भी अच्छे तैरने वाले हो तो फिर भी तुम किनारे तक नहीं पहुँच पाओगे। आखिर में पानी तुम्हें डुबा कर मार देगा, इसलिए तुम इस जेल में ही जिंदा रह सकते हो, बाहर गए तो मारे जाओगे। लेकिन मॉरिस ने भी ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस जेल से निकल कर रहेगा। उसी रात मॉरिस बैठा ही था कि तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि कल से तुम्हें कारपेंटर का काम दिया जा रहा है और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। हर 1 घंटे के 150 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए मॉरिस भी चुपचाप यह डील मान जाता है। अगली सुबह मॉरिस बड़ी चालाकी से लिटमस से पूछता है कि क्या इस जेल में कोई भागने का रास्ता है, तो लिटमस उसे बताता है कि हर सेल में एक एयर वेंट होता है, वहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन एयर वेंट बहुत छोटा है। उसी दौरान वुल्फ भी अपना बदला लेने के लिए मॉरिस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डॉक मॉरिस को बता देता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में कुछ है। वुल्फ आते ही मॉरिस पर हमला कर देता है, लेकिन मॉरिस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह भी वुल्फ को अच्छा खासा पीट डालता है। लेकिन इसी दौरान गार्ड उन्हें रोकने आता है तो वुल्फ उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर ऊपर वॉच टावर पर मौजूद एक गार्ड फौरन गोली चला देता है जिससे वहाँ सब डर जाते हैं और गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ दोनों को डी ब्लॉक में ले जाते हैं जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और वहाँ सभी कैदियों को हर दिन टॉर्चर किया जाता था। और उसी रात मॉरिस को बहुत सारे टॉर्चर दिए जा रहे थे जिससे मॉरिस की हालत बहुत खराब हो जाती है। पूरे 10 दिन बाद उसे डी ब्लॉक से निकालकर अपने सेल में भेज दिया जाता है और उसी दिन उसके साथ वाले सेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम चार्ली बट्स होता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस भी अपने नए दोस्त चार्ली को सबसे मिलवाता है और दूसरी तरफ वार्डन भी सभी कैदियों के सेल्स को एक एक करके चेक कर रहा होता है। तभी वार्डन डॉक के सेल में आता है जहाँ उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। डॉक ने वार्डन की पिक्चर भी बनाकर
कर रखी हुई थी, जिसे देखकर वार्डन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और अगले ही दिन अचानक वार्डन ने गार्ड से कहा कि डॉक के सेल से सभी पेंटिंग्स को हटा दो और अब से वह कभी भी जेल में पेंटिंग्स नहीं बनाएगा। इसलिए यह देखकर डॉक का दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि डॉक अपनी पेंटिंग्स की वजह से इस जेल में अपना टाइम पास कर रहा था। अगले दिन मॉरिस डॉक को परेशान होते देखकर गार्ड से पूछता है कि डॉक इतना परेशान क्यों है, वह हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा, आखिर वजह क्या है। तो गार्ड उसे बताता है कि तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद डॉक कारपेंटर का काम शुरू करने से पहले अपना फूल मॉरिस के कपड़ों में डाल देता है और काम करते समय एक गार्ड को बुलाता है और एक कुल्हाड़ी लाने के लिए कहता है और कुल्हाड़ी लेकर उसी समय वह अपने हाथों की तीनों उंगलियां काट देता है, क्योंकि उसकी पेंटिंग्स उससे छीन ली गई हैं, इसलिए अब उसे अपने हाथों की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर मॉरिस फौरन उसे देखने के लिए आता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे डॉक के पास नहीं जाने दिया और गार्ड्स डॉक को वहां से ले जाते हैं। तभी मॉरिस के कपड़ों से वही फूल निकलता है जो डॉक ने डाला था। यह देखकर मॉरिस को समझ आ जाती है कि डॉक से उसकी खुशियां छीन ली गई हैं। इसीलिए मॉरिस डॉक की उंगलियों को एक डिब्बे में डालकर एक गार्ड को देता है और गुस्से से कहता है ये अपने वार्डन को दे दो, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उसी दिन मॉरिस डॉक के दुख में बैठा होता है कि तभी उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है जो एयर वेंट के अंदर जा रहा था। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ से किसी तरह बाहर निकला जा सकता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगले दिन खाने के समय वार्डन मॉरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम डॉक की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। आगे से मॉरिस कहता है सर ऐसा तो कुछ नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। खाना खाते समय मॉरिस को दो भाई क्लैरेंस और जॉन मिलते हैं जो इस जेल में नए थे और उन्हें भी इस जेल में 20 साल की सजा काटनी थी और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहते थे। मॉरिस की तरह वो दोनों भी बहुत चालाक थे, इसलिए मॉरिस भी उनसे दोस्ती कर लेता है। उसी दिन मॉरिस गार्ड के न होने का फायदा उठाकर वहाँ एयर वेंट को अच्छे से चेक करने लगा, लेकिन उसी समय गार्ड आ रहा था, इसलिए मॉरिस फौरन अपनी जगह पर लेट जाता है। अगले दिन इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आई हुई थी। इसे देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब उसकी बेटी छोटी थी तब से वह जेल में है और अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। दूसरी तरफ चार्ली भी अपनी बीवी से बात कर रहा था। यहाँ उसकी बीवी बताती है कि तुम्हारी माँ के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है कि उनके पास कुछ ही दिन है। इसीलिए चार्ली के दिल में जोश आ जाता है और वह जेल से भागने का फैसला करता है। रात को चार्ली मॉरिस से कहता है जब भी भागने का प्लान बने तो मेरी जगह भी खाली रखना। अब खाने के समय मॉरिस सभी साथियों को बताता है कि हमारा सेल ब्लॉक बहुत पुराना हो चुका है, नमी की वजह से दीवारें बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए आसानी से यहाँ से निकला जा सकता है। मेरे पास एक नेल कटर है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसे खोदकर ऊपर पहुंच जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से भागने का रास्ता कौन सा है। जॉन आगे से पूछता है तुम होल को कैसे छिपाओगे। मॉरिस कहता है मैगजीन के कुछ पेपर से उसे आसानी से छिपाया जा सकता है। मॉरिस कहता है कि हमें कुछ डमी हेड चाहिए होंगे ताकि रात में उन्हें बिस्तर पर रखकर यहाँ से निकल सकें, लेकिन डमी पुतलों के लिए बाल चाहिए होंगे। यहाँ जॉन मॉरिस से कहता है मैं सैलून में काम करता हूँ, वहाँ से कुछ बाल चुरा कर ले आऊंगा। मॉरिस क्लैरेंस से कहता है तुम कपड़ों की जगह से थोड़े थोड़े करके कुछ रेनकोट्स चुरा कर ले आना, जिससे हम एक बोट बनाकर इस समंदर को आसानी से पार कर सकते हैं। आगे से चार्ली कहता है मेरा क्या काम होगा। मॉरिस कहता है जब मैं एयर वेंट खोदना शुरू करूंगा तो तुम ध्यान रखना ताकि कोई गार्ड हमें पकड़ न ले। इसलिए सभी साथियों को मॉरिस का प्लान पसंद आता है और उसी रात मॉरिस एयर वेंट को खोदना शुरू कर देता है। यहाँ मॉरिस के पास नेल कटर था, इसलिए उसे दीवार खोदने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह लगातार दीवार खोदता रहा। अगले दिन मॉरिस सभी साथियों से कहता है कि नेल कटर के छोटा होने की वजह से उसे दीवार खोदने में मुश्किल हो रही है। तभी खाना खाते समय मॉरिस को एक खतरनाक आइडिया आता है और वह चम्मच को अपने जूते पर रगड़कर उसे गंदा कर देता है और एक गार्ड को बुलाकर कहता है ये चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। लेकिन यहाँ क्लैरेंस भी कहता है मुझे भी किचन के बारे में पूछना है, इसलिए गार्ड ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। दोनों सीधे गार्ड के पास आते हैं। यहाँ क्लैरेंस गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे बातों में लगा लेता है और